भोपाल में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी ने कहा कि दिग्विजय सिंह गुंडे हैं। उन्होंने अपने गुंडों को लेकर मतगणना स्थल पर विवाद की स्थिति निर्मित की। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। गुंडे, बदमाश और हत्यारों को टिकट देकर भाजपा ने प्रत्याशी बनाया, उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। वो हमें क्या कहेंगे कि गुंडों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 18 वर्षों से सत्ता में रहकर गुंडागर्दी कर रही है। हमारा विश्वास जो है वो जनता के प्रति सेवा में है और जिस तरह से लोगों ने हमको समर्थन दिया, लोग हमारे साथ आए और उनको कांग्रेस पार्टी डराना धमकाना चाहती है, इसलिए उनका बचाव करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, हमारे कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है। वही काम हम कर रहे हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे गुंडे लोग जो है जाकर अपने साथ के गुंडों को और ले जाकर जो वहाँ पे रुद्र प्रदर्शन कर रहे थे, उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, उसको पुलिस ने वहाँ कंट्रोल किया। हम लोगों ने बहुत शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्वक लोगों को संभाल के वहाँ पर ले गए थे। जिस तरह से हमेशा आपने देखा होगा बेंगलोर में भी जाके इन्होंने इस तरह के हथकंडे अपनाए थे, लेकिन सफलता नहीं मिली थी, वैसे यहाँ भी सफलता नहीं मिलने वाली। जो खुद 17-18 सालों से अपराधियों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा यदि टिकट बांटे हैं तो अपराधियों को बांटे हैं, हत्या के आरोपियों को बांटे हैं, तो मुझे लगता है कि जो धन बल, प्रशासन बल का दुरुपयोग करके चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमें क्या कहेंगे कि हम गुंडों की पार्टी में। इनको बताना चाहूंगी कि आज जब इनके नगरीय प्रशासन मंत्री अंदर जा रहे थे, वो किस हैसियत से अंदर जा रहे थे ये बताएं मुझे। दूसरा, इनके रामेश्वर शर्मा जी विधायक किस हैसियत से महिलाओं को पकड़ कर ले जा रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं महिलाओं को। तो मुझे लगता है कि जो खुद गुंडों, मवाली, अपराधियों की पार्टी है वो भाजपा है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ऐसा नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से सच्चाई की राजनीति करती है और सच्चाई से चुनाव लड़ती है। भाजपा जरूर धन बल और प्रशासन बल का दुरुपयोग कर चुनाव लड़ने का कार्य कर रही है। ये कांग्रेस की मानसिकता कभी नहीं हो सकती है, ये भाजपा की मानसिकता है। और इनके नेता तो ट्वीट करके उनको बधाई देते हैं अपराधियों को। तो पहले ये अपना घर देखें, फिर दूसरों के घर पर आरोप लगाएं। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के नतीजे आने लगे हैं। भोपाल जिला पंचायत के 3 कांग्रेस सदस्यों की क्रॉस वोटिंग कराकर बीजेपी ने अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। कांग्रेस से बागी राम कुंवर गुर्जर अध्यक्ष बन गई हैं। गुर्जर ने कांग्रेस कैंडिडेट रश्मि भार्गव को 1 वोट से हरा दिया। जीत की घोषणा होते ही भाजपाइयों में खुशी की लहर छा गई। वहीं कांग्रेस हमलावर हो गई। वहां कांग्रेस द्वारा चुनाव प्रक्रिया को लेकर कोर्ट में जाने की बात भी की जा रही है। इधर कांग्रेस ने अपने बागी सदस्यों को हटा दिया है। चुनाव के बाद बीजेपी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नारेबाजी हुई। सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल मौजूद रहा। इससे पहले करीब 4 घंटे तक हंगामा चलता रहा और ऐन वक्त पर कांग्रेस की राम कुंवर गुर्जर, विजया राजौरिया समेत कुछ सदस्यों ने पाला बदल लिया। देखिए, कांग्रेस के 8 जीते थे, सबको मालूम है, सारे कांग्रेस ही है। उसमें से 4 लोगों को ले जाया गया है और जब 4 को ले जाया गया है और उनको ये कहा था कि हम आप में से 2 में से 1 को प्रत्याशी बनाएंगे। अब जाहिर है उनको नहीं बनाना होंगे, इसलिए बार बार प्रक्रिया में इन टाइम पे बदलाव क्यों? ये एक सवाल, ये प्रश्न होता है कि जब एक टाइम टेबल डिक्लेयर्ड है और डिक्लेयर्ड टाइम टेबल में परिवर्तन क्यों हो रहा है? अरे भाई परिवर्तन हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका एडजस्टमेंट नहीं हो रहा। ये खुद ही स्पष्ट करता है। लेकिन हम लोग कांग्रेस ही है और कांग्रेस ईमानदारी से ताकत से लड़ेगी और हमें भी विश्वास है कि वोट हमको ही मिलेगा। अवनीश भार्गव कांग्रेस की अधिकृत उम्मीदवार है और वो जीतेंगी। और जो कांग्रेस का पदाधिकारी जो जिला परिषद में मेंबर है, अगर वो मैंडेट के साथ नहीं रहता है तो आज ही उनको निष्कासित किया जाएगा और जब तक मैं जिंदा उनको वापस नहीं आने दूंगा।